हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्ले आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शॉ। सो इस प्ले की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बिगन विद द कैरेक्टर्स एनालिसिस करेंगे, कैरेक्टर को समझेंगे ताकि प्ले समझने में हमारे लिए आसानी हो। सो बिगन विद द कैरेक्टर ऑफ राइना पेटकॉफ क्योंकि फैमिली नेम है इनका। सो राइना के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नेम के साथ पेटकॉफ लगता है। सो सिंपल वर्ड्स में आप राइना ही कहे तो इजी रहेगा। राइना का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्ले के अंदर एंड शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले या प्रोटोगनिस्ट यू कैन से। सो उसके बारे में she's 23 years old and beautiful Bulgarian woman and she is the daughter of Catherine। उनकी जो मदर है उनका नाम कैथरीन है और जो फादर है मेजर पाउल पेटकॉफ, राइट, मेजर पाउल है, राइट। एंड एज फार एज जब प्ले में इसका रोल जब हम देखते हैं तो शी ग्लोरीफाई वॉर एंड लव। सो यहाँ पर टू टाइप के नोशंस आ जाते हैं इस प्ले के अंदर। एक टाइप के वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो वार या लव को ग्लोरीफाई करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। वेयर ऑन द अदर हैंड देयर आर कैरेक्टर्स, नॉट से कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर है जो कि कैप्टन ब्लंचली का है जो इन्हें डिसइल्यूजन करता है और वो रियलिटी बता देता है वॉर एंड लव की। सो मेजर थीम ही यही है, पूरा प्ले इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। शी आइडियलाइज वॉर एज समथिंग नोबल या ग्लोरीफाई करती है एज अ साइन ऑफ ब्रेवरी। एंड हम देखते हैं कि शी इज़ इंगेज टू सर्जियस जो कि एक आर्मी पर्सन होते हैं, मेजर होते हैं आर्मी में। और प्ले में हम देखेंगे कि ये एक वॉर जीत के आ जाते हैं जिसकी वजह से ग्लोरीफाई किया जाता है वॉर को और इसके हीरोइक डीड्स को। सो शी इज़ इंगेज टू सर्जियस एंड लेटर ऑन उसको रियलाइजेशन होती है कि शी डजंट लव सर्जियस, रादर शी लव कैप्टन ब्लंचली। और फिर आखिर में इसके साथ अपनी एंगेजमेंट ख़त्म करती है और कैप्टन ब्लंचली के साथ मैरी करती है एट द एंड ऑफ द प्ले, राइट। सो ये हो गया नोरा का कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर आ जाता है कैप्टन ब्लंचली का। कैप्टन ब्लंचली जो है एक स्विस होते हैं यानी स्विट्ज़रलैंड से होते हैं और ये एक प्रोफेशनल सोल्जर है। प्रोफेशनल सोल्जर इन द सेंस कि ये किसी एक साइड से फाइट नहीं करते, रादर देन किस साइड से इसको फेवर मिले या ऑफर्स आ जाए तो ये उसी साइड को ज्वाइन कर देते। उस टाइम पे जो सर्बेरियन या बल्गेरिया के बीच में जो वार चल रही थी इसने सर्बियन साइड को ऑफ़र किया था बिकॉज उन्होंने इसको ऑफ़र दी थी। So he served as a captain in Serbian army and he is rational realistic person और रियलिटी बता देता है वार और लव का और इनको डिसइल्यूजन करता है दूसरे कैरेक्टर्स को रिगार्डिंग रोमांटिसाइजिंग लव एंड वार। सो कैप्टन ब्लंचली का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, समरी देखेंगे, तभी हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के साथ। अभी जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैरेक्टर्स का। सर्जियस सरानोफ, ये भी सरानोफ इसके फैमिली का नाम है। सो सर्जियस का कैरेक्टर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हीरोइज़म को या वार को, क्योंकि इन अ ट्रू सेंस ये हीरो नहीं होता बल्कि वो लोग जो लव या वार को रोमांटिसाइज करते हैं, वो लोग आइडियलाइज करते हैं, वो लोग सर्जियस को एज अ रिप्रेजेंट करते हैं एज अ हीरो, बट इन अ ट्रू सेंस वो हीरो नहीं होता। ही इज़ हैंडसम है, अच्छा बल्गेरियन ऑफिसर है और उसने वार जीता है, बैटल जीता है और उसके हीरोइक डीड्स उसको हीरो समझते हैं उसकी विक्ट्री की वजह से और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं राइना और उनकी मदर कैथरीन, राइट। सो बाद में किस तरह ब्लंचली इनको डिसइल्यूजन करता है, कहता है कि सर्जियस ने जो किया एक्चुअली इट्स अ फुलिश थिंग रादर देन रोमांटिसाइजिंग इट,
वी कंसिडर इट अ फुलिश थिंग। फिर मेजर पाउल का करेक्टर आ जाता है जो कि रायना का फादर होता है। मेजर पाउल कहे या पाउल पेटकॉफ कहे या मेजर पेटकॉफ कहे, डिफरेंट इस तरह के नेम से एड्रेस किया गया है इनको प्ले के अंदर, राइट। सो ही यस ही इज़ अ मेजर एंड सर्व इन बल्गेरियन आर्मी, not as a captain, major, right? So मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं ये, बट गुड करेक्टर, अच्छा करेक्टर है इनका। देन कैथरीन रायना की जो मदर है, एंड अगेन शी ग्लोरीफाई वॉर एंड शी ओनली केयर्स अबाउट हर सोशल पोजीशन एंड सोशल स्टैंडिंग, और इसीलिए तो उसने मैरिज फिक्स किया था रायना का सर्जियस के साथ। ये भी मटेरियलिस्टिक है या स्टेटस कॉन्शियस है। लूका का कैरेक्टर आ जाता है, लूका जो कि उनकी हाउसमेड होती है, फीमेल सर्वेंट होती है रायना के घर में, और शी इज़ यंग, फिजिकली अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होती है, एंड शी इज़ इंगेज टू निकोला स्टार्टिंग के अंदर। लेटर ऑन ये भी निकोला के साथ अपनी इंगेजमेंट ख़त्म करती है और सर्जियस के साथ लव करती है और सर्जियस के साथ इंगेज करती है, बिकॉज शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर स्टेटस एज अ सर्वेंट। वो चाहती है कि वो सर्वेंट ना रहे बल्कि एज अ हायर क्लास या हायर लाइफ वो चाहती है। फिर निकोला आ जाता है जो कि उस घर में मेल सर्वेंट होता है, राइट, एंड ही इज़ अ लॉयल टू द मास्टर्स। अच्छा कैरेक्टर है निकोला का। सो अभी समरी हम देखेंगे, समरी ऑफ द प्ले, राइट। बेसिकली दिस प्ले इज़ अ ह्यूमरस प्ले है और सोशल सटायर है, जो रिप्रेजेंट करता है रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ वार को, कि वॉर की रियलिटी बता देता है, राइट। और कैप्टन ब्लंचली हमें बताएगा वॉर की रियलिटी। रादर देन ग्लोरीफाइंग एंड रोमांटिसाइजिंग वॉर, वी मस्ट एक्नॉलेज द रियलिटी ऑफ द वॉर, कि इट्स अ फुलिश थिंग। क्यों हम इसको आइडियलाइज करें या ग्लोरीफाई करें। एंड सटायर ऑन रोमांटिक एंड अनरियलिस्टिक नोशन ऑफ लव। सो ये जो मेजर थीम है, मेजर पॉइंट या प्ले का, इसको मैं अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ, लाइंस के साथ, टेक्सचुअल रेफरेंस के साथ, राइट। सो टाइटल बिगन विद द टाइटल ऑफ द प्ले। टाइटल ऑफ द प्ले जो लिया गया है वर्जिल्स की जो वर्क है एनॉइड से, जो कि रोमांटिक एपिक है जो वार को ग्लोरीफाई करता है इसी से। सो आर्म्स एंड मैन रिफर टू वार, सो वार समथिंग इज टेरिबल, राइट। एंड समरी हम देखें तो ऑब्वियसली दिस प्ले इज सेट इन बल्गेरिया 1885 में। एक वार चल रही थी, सर्बो बल्गेरियन वार उस टाइम पे। सो बिगन विथ रायना अपने रूम में होती है, रायना जो कि रिच बल्गेरियन वुमेन होती है, राइट। सो प्ले जब बिगन होता है तो स्टार्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि रायना अपने रूम में होती है, कैथरीन उनकी मदर वहाँ पे आ जाती है और उनको खुशखबरी देती है कि वी हैव वॉन अ वार, सर्जियस ने वार जीता है। और देन ऑब्वियसली वार को ग्लोरीफाई करती है, सर्जियस के हीरोइक डीड्स को ग्लोरीफाई करती है और सर्जियस को आइडियलाइज करती है एज अ हीरो। फिर रायना भी उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि ओ इज़ अ रोमांटिक हीरो एंड ये एंड वो, राइट। सो मीनवाइल लूका जो कि सर्वेंट है रूम के अंदर इंटर होती है और वो कहती है कि उनको वार्न करती है कि एक सोल्जर, सर्बियन सोल्जर भागा हुआ है, एस्केप कर गया है, और हमसायों ने, नेबर्स ने ये देखा है कि वो बालकनी के थ्रू इधर घुसा है। तो आर्मी पर्सन जो है उनको उसके सर्च में है, वो रूम चेक करना चाहते हैं, राइट। सो यस, हाँ, ये क्या होता है, और ऑब्वियसली बिफोर अराइवल, रायना के आने से, लूका के आने से पहले एक इवेंट होता है, आई स्किप डेट, सॉरी फॉर डेट। सो उसमें ये होता है कि वो
एक सोल्जर राइना के बालकोनी के अंदर घुस जाता है और उनको राइना को स्टार्टिंग के अंदर एक गन दिखाते हुए कहता है कि डोंट मेक नॉइस अदरवाइज आई विल शूट यू। फिर उनकी बात होती है और लेटर ऑन वो गन छोड़ देता है और ओपनली एज अ फ्रेंडली बात करते हैं और वो उसको कहता है कि मैं दे आर सर्चिंग फॉर द मी और मैं भाग के आया हूँ, राइट, और मुझे बचा लो, राइट। सो राइना डिसाइड करती है कि उसको बचा लेती है और उसको अपने रूम में छुपा लेती है। सो वहाँ पे उनकी थोड़ी डिस्कशन होती है और वो राइना को कहता है कि मैं जब वॉर में जाता हूँ तो अपने साथ बुलेट्स नहीं ले जाता हूँ, रादर देन आई कैरी चॉकलेट्स, राइट। सो यहाँ इसी के बेस पे राइना उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है, राइट। और बाद में लेटर ऑन इन द प्ले उनका ओरिजिनल नेम हमें पता चलता है, ये थे कैप्टन ब्लंचली, राइट। सो यस, लुका आ जाती है एंड लेटर ऑन कुछ आर्मी पर्सन्स आ जाते हैं रूम की सर्च करने के लिए। लुका ने राइना ने छुपा लिया था ब्लंचली को। सो आफ्टर सर्चिंग द रूम दे डिडंट फाइंड हिम और फिर वो वहाँ से चले जाती है, राइट। सो एंड फिर फर्दर उनकी डिस्कशन होती है और जो है कैप्टन ब्लंचली वो बता देता है राइना को कि सर्जियस ने जिस तरीके से वार जीता है, इट्स अ रॉन्ग वे, इट्स अ फुलिश थिंग, रोमांटिक फूल हु हैज़ वॉन द बैटल नॉट बिकॉज ऑफ अपनी ब्रेवरी की वजह से नहीं जीता, बल्कि राइवल जो थे उनके एमुनेशन काम नहीं कर रही थी, इस वजह से बाई चांस जीता है। एंड यू आर नॉट सपोज टू ग्लोरीफाई वॉर, इट्स अ फुलिश डीड, इट्स अ टेरिबल थिंग। तो वार के बारे में राइना को डिसइल्यूजन करता है। सो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स राइना अपने मदर को भी बता देती है कि यस, मैंने इस सोल्जर को यहाँ रूम में छुपाया हुआ है, वो रात यहाँ पे गुजारेगा। सो वहाँ पे रात गुजार लेता है और सुबह वहाँ से चला जाता है, राइट। सो यहाँ आफ्टर दैट सेकंड एक्ट हमारे पास आ जाता है, जिसके बिगिनिंग में हमारे पास ये होता है कि मेजर पेटकॉफ और सर्जियस वापस वॉर से वापस आ रहे थे, एज अ विक्ट्रियस वार जीत के वापस आ रहे होते। एंड द फैमिली सर्व देम। फिर वार की बात करते हैं और मेजर पेटकॉफ कैथरीन को बता देता है कि हमारे बीच में पीस ट्रीटी साइन हुआ और इस तरह हाउ द वार एंड्स। एंड सर्जियस और पेटकॉफ कम बैक होम, ये राइट, ये टेल अ स्टोरी अबाउट, फिर अगेन वो वार के किस्से कहानियाँ बता देते हैं और कैथरीन और राइना ग्लोरीफाई करते हैं और तारीफ़ करते हैं सर्जियस के जो विक्ट्री उसने हासिल की है, राइट। फिर कुछ टाइम बाद कैप्टन ब्लंचली वापस आ जाता है मेजर पेटकॉफ या राइना के घर पे, क्योंकि उस टाइम पे उसने कोर्ट लिया हुआ था मेजर पेटकॉफ का। सो वो रिटर्न करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे कैप्टन ब्लंचली की मुलाकात होती है मेजर पेटकॉफ और सर्जियस से और वो उनको पहचान लेते हैं। और क्योंकि वार एंड हुआ है, पीस ट्रीटी हुआ है, तो अभी वो फ्रेंड्स हो गए, राइट। सो उसको देख के बड़ा खुश होते हैं और उसको अंदर बुला लेते हैं बिकॉज सर मेजर पेटकॉफ काम कर रहे थे एक उस पे, क्योंकि उसने एक आर्मी वापस भेजना था फिलिपोपोलिस और उस पे काम कर रहा था और कैप्टन ब्लंचली इज़ गुड एट इट। सो वो कहता है कि आ जाओ मेरी हेल्प करो, लाइब्रेरी के अंदर उसको बुला लेता है। और हमारा जो है थर्ड एक्ट है, लास्ट एक्ट, वो लाइब्रेरी के अंदर टेक प्लेस होता है।
एट द एंड ऑफ द प्ले लाइब्रेरी के अंदर होता है और तमाम सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हमें ये पता चलता है कि राइना एक्चुअली में कैप्टन ब्लंचली को पसंद करती है और सर्जियस लूका को पसंद करता है और इंगेज कर जाते हैं वो। सो एट द एंड ऑफ द प्ले ऑल द टेंशंस आर एक्सपोज या सीक्रेट्स रिवील होती है और लूका बता देती है सर्जियस को कि राइना कैप्टन ब्लंचली से लव करती है एंड ऑल ऑफ दिस, और पूरे फैमिली को पता चलता है। सो इन दिस वे सर्जियस लूका के साथ इंगेज कर देता है और राइना कैप्टन ब्लंचली के साथ। सो इस तरह प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो आने वाले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा थीम्स ऑफ द प्ले और स्पेशली विल बी फोकसिंग ऑन द रोमांटिसाइजिंग वॉर एंड लव। सो थीम्स की हम बात करें तो हल्का सा टच दे देता हूँ। थीम ऑफ वॉर है ऑब्वियसली, रियलिटी ऑफ वॉर, वॉर को किस तरह रोमांटिसाइज किया गया है समरी में भी मैंने बता दिया था। रियलिटी ऑफ लव वही थीम, क्लास स्ट्रगल या क्लास डिफरेंस भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्म्स एंड द मेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।